आज हम बनाएंगे इंडिया की सबसे फेमस कुकीज़ विच इज़ नान खटाई। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बिना ओवन के एकदम बेकरी जैसी खस्ता नान खटाई आपकी बनकर तैयार होंगी। कोई भी त्यौहार हो, कोई भी मौसम हो, किसी भी सीज़न में नान खटाई तो हर कोई हर वक्त खाने के लिए तैयार रहता है। और इस रेसिपी से जब आप नान खटाई बनाएंगे तो बहुत ही खस्ता, मज़ेदार और मुँह में घुल जाने वाली बनेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपको ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर की कढ़ाई या भगोने में ही आप इसे बना सकते हैं और अंदर से सॉफ्ट बनेगी, ऊपर से क्रिस्पी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो बहुत ही आसानी से हर किसी को मिल जाते हैं। तो बहुत ही कम सामान में मिनटों में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल बेकरी जैसी खस्ता। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स वाले आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो बिना इलेक्ट्रिक बीटर के, बिना ओवन के और बिना अंडा यूज़ किए हुए इसको बनाएंगे और पहली बार में ही आप इसे बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हो। बिल्कुल मेल्ट इन माउथ रेसिपी आपकी बनकर तैयार होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपके अपने चैनल कुक विद गुलनूर को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी नान खटाई कुकीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1/3 कप घी। तो यहाँ पर घी आपको सॉफ्ट जमा हुआ लेना है, बहुत ज़्यादा हार्ड जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए और ना ही बिल्कुल पिघला हुआ होना चाहिए। तो इस तरीके से जमा हुआ भी हो और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो, यानी कि रूम टेम्परेचर का घी होना चाहिए। अगर आप घी पिघला हुआ ले लेंगे या फिर जमा हुआ ले लेंगे तो फिर इसका रेशियो गड़बड़ हो सकता है। तो इस तरीके का सॉफ्ट और जमा हुआ घी होना चाहिए। तो यहाँ देसी घी का यूज़ किया है। ये रेसिपी देसी घी के साथ बेस्ट जाती है बनाने को। तो आप इससे वनस्पति घी के साथ भी बना सकते हो, लेकिन जो टेस्ट इसका देसी घी के साथ आता है वो किसी और घी के साथ नहीं आता है। तो आप कोशिश करिएगा कि देसी घी का ही यूज़ करें। यहाँ पर मैंने आधा कप के बराबर चीनी ली है जो अप्रॉक्स 100 ग्राम के बराबर है। तो पाउडर्ड शुगर का यहाँ पर यूज़ करना है। तो अगर आपका घी पिघला हुआ है तो इसे आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दें। तो बहुत ज़्यादा जमा हुआ हार्ड भी नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए कि आप इसे आसानी से चम्मच से निकाल सकें। अब हमें घी और शक्कर को बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है। तो अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए बिना इलेक्ट्रिक बीटर के भी आप इसको बना सकते हो। तो चम्मच से मैंने इसको 7 से 8 मिनट के लिए फेंटा है। तो 7 से 8 मिनट के बाद जो है ये बहुत ही अच्छे से इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और इसमें बहुत अच्छी हवा भर जाती है। तो इस तरीके का फ्लफी हो जाता है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका टेक्स्चर चेंज हो चुका है। तो घी का कलर पहले से चेंज हो चुका है। तो 8 से 10 मिनट तक भी आप इसको फेंट सकते हो। इस तरीके का वॉल्यूम हो जाना चाहिए, इस तरीके का टेक्सचर। तो इतने अच्छे से आपने इसको फेंटना है। तो बिल्कुल फ्लफी हो जाना चाहिए, जब भी आपका जो नान खटाई है वो अंदर से जालीदार और फ्लफी बनकर तैयार होगा। तो हमारा जो मिक्सचर है बहुत अच्छी तरीके से इसमें हवा भर चुकी है और इसका वॉल्यूम भी अच्छे से इंक्रीज हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरीके का टेक्सचर हमको चाहिए। अब यहाँ पर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो आप चाहें तो इसको फेंटने के लिए कांटे वाले चम्मच या फिर हैंड विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और इसमें डालेंगे हम 1 कप मैदा। तो इसका वज़न 120 ग्राम के बराबर है। तो बेकिंग में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी छान कर यूज़ की जाती हैं। तो छान कर सारी चीज़ें यूज़ करने से बिल्कुल परफेक्ट बेकिंग होगी यहाँ पर। तो अब इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे। अब नान खटाई के कलर और टेक्स्चर को अच्छा करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बेसन। तो यहाँ पर आधा कप मैंने बेसन यूज़ किया है। अगर वज़न से देखें तो ये 60 ग्राम है। और इसी के साथ इसको क्रंची बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप के बराबर सूजी। तो बहुत ही सिंपल सा रेशियो है, जितना मैदा लेना है उसका आधा आपको बेसन लेना है और उसका भी आधा यहाँ पर सूजी लेना है आपको। और अगर आपके पास मीजरिंग कप नहीं है तो फिर आप किसी घर की नॉर्मल कटोरी या कप से भी इन सब चीज़ों को नाप कर ले सकते हैं। तो अब इनको डालने के बाद मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच के बराबर इलायची पाउडर का यूज़ किया है, 1 टीस्पून। तो आधा छोटा चम्मच के बराबर यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर इसमें ऐड किया है। तो बेकिंग सोडा भी ऐड करेंगे और बेकिंग पाउडर इस तरीके से यहाँ पर डिब्बे में आता है। तो आप मार्केट से इजीली मिल जाता है, आप ले सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच के बराबर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसी के साथ यहाँ पर 1 चुटकी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो बस 1 चुटकी ही डालना है। किसी भी मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक ऐड करने से इसका टेस्ट जो है बढ़ जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मीठा मीठा नहीं लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाएंगे ताकि जो हमने घी में हवा फॉर्म की है, बनाई है, वो बिल्कुल भी ख़त्म ना होने पाए। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने इसको मिलाना है। तो यहाँ पर टोटल 7 से 8 बड़े चम्मच के बराबर मैंने घी यूज़ किया हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल हल्के हाथों से आपने मिलाना है ताकि जो हमने घी और चीनी को फेंट कर जो हवा क्रिएट की थी वो ना ख़त्म होने पाए। तो इस तरीके से हल्के हाथों से चम्मच से मिलाने के बाद हम इसको उंगलियों की मदद से भी बाद में इकट्ठा करेंगे। तो पहले चम्मच से हल्के हल्के हाथों से आपने इसको अच्छी तरीके से इकट्ठा कर लेना है।
तो बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने इसको मिला लिया था। अब यहाँ पर हम इसको हाथों की मदद से इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। तो ये रेसिपी इतनी अच्छी बनती है, इतना बेस्ट रिजल्ट इसका आता है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आप बेकरी से भी अच्छी नान खटाई घर पर बना सकते हो। तो बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट देती है, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ बनकर तैयार होती है। तो इस तरीके से ये इकट्ठा होने लगेगा एक साथ। तो इसी तरीके से हमको सारा एक साथ मिलाकर इकट्ठा कर लेना है और एक डो की फॉर्म में इस तरीके से ये आ जाएगा। तो अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो हम इसको फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसे तकरीबन आधे घंटे या फिर 40 मिनट के लिए फ्रीज में रखेंगे, क्योंकि अभी रूम टेम्परेचर पे था घी, थोड़ा सा इसको सेट हो जाने देंगे। तो इसे फ्रीज में रखिएगा, फ्रीजर में नहीं रखेंगे। अब जब तक यहाँ पर हम इसकी बेकिंग प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो हम बिना ओवन के बनाएंगे। अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो उसका भी टाइमिंग और टेम्परेचर मैं इसी वीडियो में बता दूंगी जब बेक करूंगी। तो यहाँ पर ग्रीस कर लिया मैंने प्लेट को अच्छी तरीके से, ऑयल या घी से कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से बटर पेपर इस तरीके से कट करके लगा देंगे और इसके ऊपर दोबारा से ऑयल या घी से इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से इसको चिकना कर लेंगे ताकि जो हमारी नान खटाई है वो इसमें चिपकने ना पाए। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने इसको घी से ग्रीस कर दिया है। अब ये हमारी प्लेट तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से सेम मैंने एक और प्लेट तैयार करके रखी है। तो बारी बारी 2 प्लेट्स में मैं इसको यहाँ पर बेक करूंगी। अब हम इसे साइड में रख देंगे जब तक हम यहाँ पर अपना ओवन तैयार कर लेते हैं। तो एक भगोना लिया है बड़ा सा मैंने, और इसमें यहाँ पर हम एक स्टैंड डाल देंगे इस तरीके का स्टील का, और इसको हम ढककर रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छी तरीके से प्री हीट हो जाने देंगे। तो पहले से यहाँ पर इसको ढककर रखेंगे अच्छी तरीके से। जब ये गर्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हम इसमें नान खटाई डाल लेंगे। तो जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पर जो हमने डो अपना सेट होने के लिए रखा था फ्रीज में, ये भी अच्छी तरीके से सेट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर इसकी नान खटाई बनाकर तैयार कर लेते हैं। साथ में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, उससे हम इसको गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर, तो इसे बहुत ज़्यादा देर के लिए भी आपको फ्रीज में नहीं रखना है, वरना फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, आप इसके गोले नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरीके के चम्मच से मैंने यहाँ पर इसके गोले निकाल लिए हैं और इसको हम गोल शेप देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके के चम्मच से निकालने से क्या होगा, सारी जो नान खटाई इक्वल शेप की बनकर तैयार होंगी। तो किसी भी चम्मच से आप निकाल सकते हो बराबर, जिससे आपके गोले निकल आए। तो इस तरीके से बिल्कुल गोल गोल मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है। और तो बिल्कुल फुल प्रूफ रेसिपी है, आप भी इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। बिल्कुल परफेक्ट बनेगी आपकी भी नान खटाई अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से सारी मैं इस तरीके से गोले बना लूँगी बॉल्स, और इसको हम यहाँ पर बेकिंग ट्रे पर रखते जाएंगे। तो ये देख लिए इस तरीके के लड्डू के शेप में हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे, और जो बेकिंग ट्रे हमने तैयार करके रखी है उस पर इसको रखते जाएंगे। तो इसी तरीके से सारे बना लेंगे हम। तो बिल्कुल सटा कर नहीं रखना है, थोड़ी दूरी दूरी पे रखना है, क्योंकि बेक होने के बाद ये राइस भी होंगे, ये फूलेंगे तो आपस में चिपक जाएंगे बेक होने के बाद। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दूर पे रखना है आपने इसको। ऊपर से जो ड्राई फ्रूट लिए थे, काजू पिस्ते बादाम बारीक कटे हुए, उन्हें हम इसके ऊपर डाल देंगे, इसको गार्निश कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर इसी तरीके से बाकी की भी मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है, और अब हम इसको बेक कर लेंगे। तो यहाँ पर भगोना हमारा अच्छी तरीके से प्री हीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको इस पर रख देंगे। अभी ये देखने में लड्डू की तरह लग रहे हैं, लेकिन जब ये बेक हो जाते हैं तो इनका रिजल्ट इतना आउटस्टैंडिंग होता है कि फिर आप कभी बाजार से नान खटाई नहीं लाओगे। तो इतनी ज़्यादा ही टेस्टी ज़बरदस्ती बनकर तैयार होती है। तो लो फ्लेम पर मैंने इसको लगा दिया है, और तो बिल्कुल धीमी आंच पर 35 से 40 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको बेक कर लिया, बहुत अच्छी तरीके से ये बेक हो गई है। तो पहले जब आपने प्री हीट करना है भगोने को, तो आपने मीडियम फ्लेम पर गैस की फ्लेम को लगाना है, और बेक करते टाइम लो फ्लेम पर लगाना है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है। पीछे से भी बिल्कुल अच्छे से ये बेक हो गए हैं, और ऊपर से भी हल्का हल्का लाइट गोल्डन कलर आया है। अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आप प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 17 मिनट के लिए बेक करिएगा। तो ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी खस्ता और क्रिस्पी सी नान खटाई बनकर तैयार हो गई है। तो बिल्कुल मेल्ट इन माउथ ये बनकर तैयार होते हैं, अंदर से भी खस्ता और जालीदार बनकर तैयार होते हैं। बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे, ना कच्चे होंगे। तो ऊपर से खस्ता और क्रिस्पी, अंदर से जालीदार, बहुत ही मज़ेदार सी मुंह में घुल जाने वाली ये नान खटाई की रेसिपी को आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी नान खटाई कैसी बनकर तैयार हुई। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर से फॉलो कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।